अध्यात्म है प्रेम की यात्रा, अनवरत यात्रा, निरंतर यात्रा। शुरू होती है लौकिक प्रेम से। और जब मैं लौकिक प्रेम की बात कहता हूँ तो केवल प्रेमी और प्रेयसी के प्रेम की बात नहीं कह रहा। तुम जहाँ हो, जिनके साथ में हो, क्या तुम उनके सानिध्य का मजा ले रहे हो? तब तुम इश्क मजाजी की परीक्षा में पास हो गए। फिर तुम खुद ही प्रेम हो जाते हो। जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द रहता है, जो भी तुम्हारे आसपास आता है, तुम्हारे प्रेम की खुशबू, तुम्हारे प्रेम की सुगंध उसके नासापुटों तक फैल जाती है। और इससे मैं मानता हूँ कि लौकिक प्रेम घटित हुआ। प्रेम बर्फ़ की तरह है। इस संसार में तुम देखोगे जैसे बर्फ़ बन गई, जैसे हिमालय में बर्फ़ जमी रहती है, ऐसे ये प्रेम ये संसार में जमा हुआ है। लेकिन इसको पिघलाना होगा, और पिघलाने के लिए ज़रूरी है प्रज्ञा, एक समझ, एक विवेक। ये प्रज्ञा के बिना ये लौकिक प्रेम कभी भी पारलौकिक प्रेम बनता नहीं। तुम जहाँ संसार में हो, अगर तुम्हारा प्रेम उनकी ओर नहीं बहता तो कभी भी वो परमात्मा की ओर नहीं बह सकता। एक बात और याद रखो, यह जो प्रेम है ये क्या है? बहते जाना किसी की ओर, और दूसरे स्टेज में क्या करना है? बस गुरु के नज़दीक सरकते चले जाना है। ओशो ने बड़ी प्यारी उपमा दी है कि अध्यात्म है क्या? एक बुझे दिए का जले हुए दीप के पास सरकते चले जाना। और तुम्हारे भीतर जब प्रेम पैदा होता है तो परमात्मा को कुछ ऐसा आयोजन होता है कि एक जले दीपक की ओर तुम सरकते चले जाते हो। और ये जो यात्रा है इसको तुम श्रद्धा खंड कह सकते हो। ये श्रद्धा तुम्हें सद्गुरु के पास और पास ले जाती है, इतने पास ले जाती है कि बस तुम अपना वजूद ही भूल जाते हो। और तुम्हारी दृष्टि में अगर वजूद बचता है, केवल सद्गुरु का वजूद बचता है। सद्गुरु को पास लाना पड़ता है, और पास लाने का एक ही उपाय है प्रेम, श्रद्धा। और फिर सद्गुरु के हाथों में हाथ डालकर आगे की यात्रा जो तुम तय करते हो, उस यात्रा का नाम है भक्ति। इसके आगे जब तुम फना हो जाते हो तो लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तुम्हें भी गोविंद बन जाना पड़ेगा। और सही बात तो ये है कि प्रेम की मंजिल कुछ होती ही नहीं, केवल दिशा होती है। फना होने की दिशा, लयता की दिशा, साहेब मिल साहेब हो गए, साहेब है, इसकी दिशा। तो मैं तुम सबको प्रेम की इस अद्भुत यात्रा के लिए निमंत्रित करता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि ओशोधारा संग से प्रेमल संग अभी दुनिया में कहीं नहीं है।